हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे इस चैनल पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नए सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी एक नया मॉक टेस्ट कंडक्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नए सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट। देखते हैं वो कौन सा नया सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आज जो मॉक टेस्ट होगा वो होगा रीजनिंग सब्जेक्ट का। काफी स्टूडेंट्स काफी टाइम से कह रहे थे कि सर रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आइए। तो हमारी टीम काफी टाइम से ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट कंडक्ट प्रिपेयर कर रही थी, और अब जाके ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट जो पार्ट 1 है ये प्रिपेयर हो गया हुआ है। तो वो मैं मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आया हूँ, और इसके बाद भी हम कई रीजनिंग के और मैथ के मॉक टेस्ट अभी आगे आने वाले दिनों में कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने कई सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर लिए हैं, और कई पार्ट भी हमने कंडक्ट किए हैं हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट के। जैसे कि हमने कंप्यूटर का किया है, ज्योग्राफी का किया है, पॉलिटी का किया है, इकोनॉमिक्स का किया है, हिस्ट्री का भी किया, और कई पार्ट कंडक्ट कर चुके हैं। वो सबके सब हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जब चाहे वहां पे जाके आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा ये आपको, इसमें आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा अभी, एंड विद इन टाइम आपको ये क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने हैं विद इन द टाइम लिमिट, ताकि इससे आपकी स्पीड भी बढ़े और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम भी आ जाए। क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो आप पेपर जल्दी कर देंगे, और 2 3 4 बार रिवाइज भी कर पाएंगे। और रिवाइज करके जो भी गलत क्वेश्चन हुए हैं या जिन पे सोचना है उन पे सोच के आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपके इससे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। कौन सा एरिया कमजोर है आपका, वीक है, वो भी इन मॉक टेस्ट से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे और वहां पे आपका नाम भी आ जाएगा। बस यही मॉक टेस्ट करवाने का मोटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट। और ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट होगा पार्ट 1। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम। सो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो गया। टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है ये क्वेश्चन। मैं भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका सोल्यूशन ये करेक्ट आया है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सोल्यूशन है इसका। मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन में जो भी जितने भी पार्ट लिखे होते हैं, पहले हमने उनको लिख लेना है एक ही लाइन में। ये इस क्वेश्चन को करने का ढंग बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं उन सबको पहले एक लाइन में लिख लेना है। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। ये देखिए कामा, कामा है ना बीच में, ये देखिए ये कामा है बीच में। इसका मतलब ये 2 पार्ट है। अगर 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट भी हो तो हम उनको एक लाइन में लिख लेंगे। तो पहले हम पहले पार्ट को लिखेंगे। पहले पार्ट को मैं लिख लेता हूँ। पहला पार्ट क्या है? टी लेस देन का साइन, डी ग्रेटर देन का साइन, जी। ये मैंने पहला पार्ट लिख लिया। अब दूसरा पार्ट लिखेंगे, और दूसरे पार्ट को भी इसी लाइन के साथ लिखना है। वो कैसे? हमने देखना है कि इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है। कॉमन देखिए क्या है, इधर भी टी है और दूसरे पार्ट में भी टी है। तो ये कॉमन है। तो इन कॉमन को आपस में हमने जोड़ना है और एक ही लाइन में लिख देना है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। तो सेकंड पार्ट अब मैं लिखूंगा, और सेकंड पार्ट को इधर ही जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा? क्योंकि टी कॉमन है, तो टी कॉमन है तो इसलिए मैं एक ही लाइन में जोड़ दूंगा। तो हमेशा इस क्वेश्चन में हमेशा हर पार्ट में कोई ना कोई चीज कॉमन होगी जिससे आप एक ही लाइन में जोड़ सकते हो। तो पहले मैं इसको जोड़ता हूँ। तो टी इक्वल टू क्या लिखा है? एफ। एफ, और आ गया ये वाला साइन लेस देन, और ये पी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक ही लाइन में जोड़ लिया इन दोनों पार्ट को। अब मैं कंक्लूजन देखूंगा कि कौन सा सही है। लिखा है P लेस देन जी। तो मैं देख लेता हूँ, ये हमारा P है और ये हमारा G है। तो मुझे सिर्फ P और G को देखना है।
मुझे किसको देखना है, मुझे सिर्फ पी और जी को देखना है। तो मैं ये एफ जो है ये बीच में से काट देता हूँ, एफ टी टी, ये मैं बीच में से काट देता हूँ। ठीक है, मैं इजी तरीका बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का। तो ये मैंने बीच में से काट दिए। तो अब मैंने पी और जी देखना है, इधर पी है और इधर जी है। पी और जी के बीच में लेस देन का साइन, लेस देन का साइन है। चलो देखता हूँ लेस देन बन रहा है, लेस देन क्या है, ठीक है, इक्वल टू है। चलो इक्वल टू भी मैं ले लेता हूँ, अभी तक ग्रेटर देन तो नहीं ना आया, ग्रेटर देन हो तो गलत हो जाता है। तो अभी इक्वल टू है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। तो लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन साइन आ गया। अगर मैं इस ग्रेटर देन साइन को कंसीडर करूं तो ये P ग्रेटर देन जी, ये तो गलत हो गया फ्रेंड्स, है ना। मुझे P लेस देन जी चाहिए था, इधर तो P ग्रेटर देन जी बोल रहा है, मतलब हमारा ये गलत हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, G ग्रेटर देन T। तो G ग्रेटर देन T मैं एक और बार इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा काट दिया तो आपको पता नहीं लगेगा, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा था, पहला पार्ट मैंने लिखा था T लेस देन T ग्रेटर देन G, मैंने ये लिखा था। और दूसरा पार्ट मैंने लिखा था T इक्वल टू F और लेस देन P, ये मैंने लिखा था। तो पहला तो देख लिया, अब ये देखता हूँ, G ग्रेटर देन T है, तो मुझे G चाहिए और T चाहिए, तो बीच में से मैं ये D काट देता हूँ। मुझे सिर्फ T चाहिए और G चाहिए, देखिए G और T। तो कह रहा है G ग्रेटर देन T, तो G, ये तो ग्रेटर इस साइड हो गया, G ग्रेटर देन T, मतलब मुझे G यहाँ पर चाहिए था ऐसे, G लेस देन T। अगर मुझे ये मिल जाता तभी तो G ग्रेटर देन T होता ना, यहाँ पे ये सही हो जाता। पर तो मेरे को G लेस देन T चाहिए था, मतलब ये साइन मुझे चाहिए था, पर यहाँ पे तो ये वाला साइन आ गया। तो ये वाला साइन आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये भी गलत है, मतलब फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। डी मतलब नन ऑफ द अबव, तो मतलब डी हमारा करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। और फ्रेंड जिनको समझ नहीं आया या जिनको कम समझ आया, वो ये वीडियो एक दो बारी दोबारा देखना रिवाइंड करके, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपको करके बताऊंगा, ट्राई कीजिए पहले खुद। फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया है, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है, तो चलिए मैं इसको करके बताता हूँ। काफी इजी है ये, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इन दो स्टेटमेंट की डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये वेन डायग्राम वाला टॉपिक का क्वेश्चन है, मैं इनकी पहले वेन डायग्राम बना देता हूँ इन दोनों की। पहले सम एक्टर्स आर सिंगर, तो सम एक्टर आर सिंगर, सम एक्टर आर सिंगर। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दी पहले स्टेटमेंट की। अगली स्टेटमेंट क्या है, ऑल द सिंगर आर डांसर, ये सिंगर है, ऑल द सिंगर, सबके सब सिंगर, ऑल द सिंगर आर डांसर। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बना दी, दोनों स्टेटमेंट होगी कंप्लीट। ऐसे ही 3 4 5 स्टेटमेंट अगर होंगी तो आपने उनकी डायग्राम बना देनी है। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे, पहले डायग्राम बनाएंगे फिर कंक्लूजन पे आएंगे। डायग्राम बना दिया तो हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं। कंक्लूजन में पहले सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर जो है वो की डांसर है। तो ठीक है, ये डांसर है, ये एक्टर है। सम एक्टर मतलब ये वाला पोर्शन, सम एक्टर ये वाला पोर्शन, सम एक्टर आर डांसर। तो ठीक है, सम एक्टर आर डांसर, ये तो सही है ना। कुछ हिस्सा ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कुछ हिस्सा जो है एक्टर का, ये डांसर है। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट पहली। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, नो सिंगर इज एक्टर। देखिए जहां पे भी कंक्लूजन में नो लिखा होगा ना, नो को आपने हमेशा कंपेयर करना है ऑल के साथ। नो को आपको किसके साथ कंपेयर करना है, हमेशा ऑल के साथ। ठीक है, ऑल मान के आपको चलना है। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो नो को हमेशा आपने ऑल मान के चलना है। ऑल सिंगर आर एक्टर, ऑल सिंगर इज एक्टर। ठीक है, तो ऑल सिंगर इज एक्टर हम देखते हैं ऐसा हो सकता है। तो ऑल सिंगर, ये सिंगर है, ऑल सिंगर आर एक्टर। ठीक है, ये मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ अभी। ठीक है,
नो की जगह हमने ऑल सोचना है, तो ऑल सिंगर इज एक्टर। क्या ऐसा हो सकता है? ऑल सिंगर इज एक्टर। अब वो उन दो स्टेटमेंट को देखते हैं, अगर वो दो स्टेटमेंट पढ़ के हमें लगेगा कि नहीं यार ये डायग्राम नहीं हो सकती, अगर ये दोनों ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ के अगर हमें लगेगा ये डायग्राम नहीं हो सकती, मतलब ऑल सिंगर इज एक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ये जो नो है, ये जो नो है इसकी जगह मैंने ऑल सोचा, ऑल सिंगर इज एक्टर, और ये डायग्राम बना दी कि ऑल सिंगर जो है वो एक्टर हो सकते हैं। तो देखते हैं इन दो स्टेटमेंट को, देखते हैं फिर से पढ़ते हैं। सम एक्टर आर सिंगर, तो सम एक्टर, हाँ तो ये इतना बड़ा एक्टर है, इतना बड़ा एक्टर है, और इतने बड़े एक्टर में ये वाला हिस्सा, इतने बड़े एक्टर में ये वाला हिस्सा आर सिंगर। सम एक्टर, ये जो है ये सम एक्टर, ये वाले सम एक्टर आर सिंगर। हाँ ठीक है, ये जो सम एक्टर हैं ये बीच में सम एक्टर आर सिंगर, तो ठीक है ये सम एक्टर आर सिंगर, ठीक है। और ऑल द सिंगर आर डांसर, तो ऑल द सिंगर आर डांसर, ये जो सिंगर थे ऑल द सिंगर आर, ये जो मैं ये इधर बना लेता हूँ, ऑल सिंगर आर डांसर, ठीक है ये सही है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था ऑल सिंगर आर डांसर, है ना, नो की जगह हमने, नो की जगह हमने ऑल सोचा था। ऑल सिंगर इज एक्टर, ऑल सिंगर इज एक्टर हमने सोचा था, वो सही आया। मतलब अगर हमारा ये ऑल सिंगर इज एक्टर सही आया ना, ये अगर हमारा हमेशा सही आया ऑल वाला, मतलब नो वाला हमारा फॉल्स आएगा हमेशा, जो हमने सोचा। याद रखना, नो की जगह हमने ऑल लगाकर सोचा, अगर ऑल वाला हमारा सही आ गया तो नो वाला जो है मतलब हमेशा गलत होगा, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, नो वाला जो था उसको हमने कंपेयर किया था ऑल के साथ, ठीक है, ऑल के साथ हमने कंपेयर किया था। हैंड राइटिंग के लिए माफी। अच्छा, नो को हमने कंपेयर किया था ऑल के साथ। ऑल वाला अगर हमारा आ गया ट्रू, अगर ऑल वाला हमारा ट्रू आया मतलब नो वाला हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑल वाला जो था वो ट्रू आया, इसका मतलब नो वाला हमारा फॉल्स होगा। तो यहाँ पे नो था ना पहले, इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है इन दोनों में से? सिर्फ पहली वाली, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ओनली ए, ओनली वन इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, हाँ देखिए, ओनली वन इज द राइट आंसर। अगर आप और किसी ऑप्शन को करते, बी को करते तो गलत होता, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर ए है। ये आपको अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को 2-3 बारी देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से वीडियो को 2-3 बारी देखना, आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करिए इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, मैं इस क्वेश्चन को करके बता देता हूँ आपको, आपको पता लग जाएगा आंसर सही आता है आपका या नहीं। तो देखिए क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कभी ये ये ईस्ट होती है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप कभी ईस्ट में हो तो आप ईस्ट में इस डायरेक्शन को देख रहे हो। अगर कोई बोलेगा कि राहुल इज ऑन ईस्ट, ठीक है, तो हमेशा याद रखना मतलब राहुल ईस्ट में देख रहा है। अगर बोलेगा राहुल इज ऑन नॉर्थ, तो हमेशा याद रखना राहुल नॉर्थ को देख रहा है। तो चलिए मान लेते हैं इधर कोई बंदा है और वो ईस्ट को देख रहा है और बोल रहे हैं नाउ ही टर्न राइट। तो नाउ ही टर्न राइट मतलब अगर वो इधर को देख रहा है, नाउ ही टर्न राइट मतलब वो अब देख रहा है इधर को। अब अगर यहाँ से कोई बोलेगा नाउ ही टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब यहाँ से अगर लेफ्ट कोई देखेगा तो वो देखेगा इधर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बोल रहा है ए चाइल्ड वेंट 90 मीटर टू द ईस्ट। तो ये पहले मैं बना देता हूँ, ये मैंने बताया था ये ईस्ट है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ठीक है, और ये साउथ, मैंने बताया था। अब देखिए क्या बोल रहा है,
ए चाइल्ड इज ए चाइल्ड वेंट 90 मीटर टू द ईस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। एक चाइल्ड है, वो इधर गया ईस्ट को 90 मीटर, तो मतलब वो भी इधर को देख रहा है और वो 90 मीटर गया है। कितना गया है? 90 मीटर। ए चाइल्ड वेंट 90 मीटर टू द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर। ठीक है, देन ही टर्न राइट एंड वेंट 20 मीटर। देन ही टर्न राइट, तो यहाँ से राइट अगर घूमना है तो वो इधर गया राइट एंड वेंट 20 मीटर, तो वो इधर गया, वो भी इधर को देख रहा है और वो कितना गया? 20 मीटर। 20 मीटर गया। उसके बाद ही उसके बाद आफ्टर दिस ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच टू हिज अंकल्स हाउस। तो क्या हुआ? आफ्टर दिस ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर, मतलब ये यहाँ से राइट घूमा तो राइट इधर को हो गया एंड गोइंग 30 मीटर, 30 मीटर गया, तो वो कितना गया? वो गया 30 मीटर। 30 मीटर गया, तो ये यहाँ से उसने 30 मीटर कवर किया था और यहाँ से उसने 90 किया था, है ना। ये इतना ज्यादा जो था वो 90 था और ये था 30, तो मतलब ये इतना डिस्टेंस जो था, इतना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना हो गया? ये हो गया 60। ये वाला 60 हो गया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने, यहाँ से यहाँ तक उसने 90 किया था और यहाँ से यहाँ उसने 30 किया, तो 90 माइनस 30, ये 60 मीटर बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 60 मीटर अभी बचा हुआ है और वो भी वो यहाँ पर है चाइल्ड। ठीक है, तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। ही रीच टू हिज अंकल हाउस, तो ये अंकल के हाउस में पहुंचा है, ये मैं यू लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यू, यहाँ पे अंकल हाउस है। हिज फादर वॉज नॉट देयर, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, तो मतलब वो यहाँ पे था अंकल के हाउस में और वो नॉर्थ गया। नॉर्थ तो इधर है ना, ये देखिए ये इधर बनाया मैंने, नॉर्थ तो इधर था, तो यहाँ से नॉर्थ गया, कितना गया? वो गया 100 मीटर, तो वो भी इधर को देख रहा है और वो गया 100 मीटर, तो 20 उसने ये कवर किया था ना पहले, 20 उसने ये कवर किया था, ये मैं इधर लिख देता हूँ, 20 उसने ये कवर किया था और 80 उसने ये कवर किया, है ना। 20 ये वाला और 80 ये वाला, तभी उसने 100 मीटर किया ना। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ एंड मेट हिज फादर। अब हमने बताना है हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका कौन सा था? ये वाला था, ये देखिए ये वाला था स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से वो उसने फादर को यहाँ पे मीट किया, तो हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है, हम निकालना है ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? हमें ये वाला डिस्टेंस पता है, इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना था? ये वाला डिस्टेंस था 60। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से इधर तक का डिस्टेंस कितना था? 60 था। ये देखिए इधर लिखा है ये 60, तो ये 60 आ गया, और यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस कितना था? 80, तो ये हो गया 80, ये 80 हो गया। अब ये 80 हो गया, तो एक हाइपोथेसिस थ्योरम होती है, उसमें जो एच होता है, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस, बेस, ये बेस, बेस का स्क्वायर। तो ये हाई, ये एच है जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ये एच है, ये एच है, ये पी है और ये बी है। ठीक है, तो हमको ये एच फाइंड करना है, पी और बी आपके पास है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 80 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 100। ठीक है, 100 आएगा। ये करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कैसे होगा,
ठीक है, यहाँ पे आप p की जगह 80 डालेंगे, 80 का स्क्वायर, यहाँ पे 80 का स्क्वायर, और यहाँ पे b की जगह डालेंगे 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे आप, और प्लस करोगे यहाँ से ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, और जब आप ये करेंगे तो आपका 100 मीटर आएगा। तो इसकी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, 100 मीटर इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन सेंस टॉपिक का क्वेश्चन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ब्लड रिलेशन टॉपिक का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको। फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, मैं मानता हूँ कि टाइम मैंने थोड़ा कम दिया है, पर वो इसलिए दिया ताकि आपकी थोड़ी स्पीड बढ़े, ताकि आप फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी कर लो। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। एक्सिस, अच्छा याद रखना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले से जो लड़का होगा उसको मैं ये वाला डब्बा दूंगा। ठीक है, ये जो लड़का होगा उसको डब्बा दूंगा, और जो लड़की होगी उसको मैं सर्कल दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं पहले से मान के चल रहा हूँ। ठीक है, जो लड़का होगा उसको मैं डब्बा दूंगा, और जो लड़की होगी उसको मैं सर्कल दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो लिखा है एक्स इज वाइज ब्रदर, एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है। तो ब्रदर है मतलब लड़का है, तो इसको मैं डब्बा दे देता हूँ। तो एक्स इज वाई ब्रदर, एक्स जो है वो ब्रदर है वाई का। तो एक्स लड़का है मुझे पता लग गया, मैंने बना दिया। वाई क्या मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया उधर, ना सर्कल ना डब्बा, मुझे नहीं पता लड़का है लड़की है। तो एक्स इज वाई ब्रदर, एक्स इज वाई ब्रदर मैंने बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई इज जेड लाइफ, सॉरी वाई इज जेड्स वाइफ। तो वाई जो है वो जेड की क्या है, वाइफ, मतलब ये हस्बैंड वाइफ होंगे। तो मैंने इक्वल टू बना दिया साइन हस्बैंड वाइफ के लिए, इक्वल टू साइन। तो क्या है, वाई इज जेड वाइफ, वाई जो है वो जेड की वाइफ है, वाइफ है मतलब लड़की है, तो ये मैंने बना दिया सर्कल, मैंने सर्कल बना दिया। तो वाई जो है वो जेड की वाइफ है, वाई जो है वो जेड की क्या है, वाइफ, मतलब जेड क्या होगा, वो हस्बैंड होगा, मतलब लड़का होगा। तो ये तो मैं डब्बा बनाया था। ठीक है, तो ये मैंने डब्बा बना दिया क्योंकि मुझे पता लग गया जेड हस्बैंड है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है जेड इज डब्ल्यू सन। तो जेड जो है वो क्या है, वो है डब्ल्यू सन। तो जेड जो है वो डब्ल्यू सन, तो वो मुझे पता लग गया, मैंने बना दिया। ठीक है, जेड जो है वो डब्ल्यू सन है, जेड इज डब्ल्यू सन, तो वो मैंने बना दिया ऐसे। आगे चलते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डब्ल्यू इज वीज वाइफ, डब्ल्यू इज वीज वाइफ, मतलब डब्ल्यू जो है वो वी की वाइफ है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। तो इक्वल टू साइन बना दिया। तो क्या है, डब्ल्यू इज वीज वाइफ, वाइफ है तो मतलब लड़की है। तो सर्कल बना देता हूँ, ये मैंने सर्कल बना दिया। और अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा अभी, तो लड़का होगा, तो इसकी और बना दिया। और इसके साथ रिलेशन भी हो गया, फादर सन का रिलेशन आपस में इनका हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वी विद वाई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वी, वी का रिलेशन वाई के साथ क्या है। तो वी का रिलेशन वाई के साथ क्या है, तो वाई के लिए क्या होगा, वी, वाई के लिए वी होगा फादर इन लॉ, है ना। वाई के लिए वी क्या हो गया, ससुर, वाई के लिए वी हो गया ससुर, मतलब फादर इन लॉ। तो सी इज द राइट आंसर, सी क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, पता लग गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कीजिए फ्रेंड्स, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, करिए इसको।
तो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, मैं लिख देता हूँ इसको। ये नीचे वाली स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं। तो नीचे वाली स्टेटमेंट है 15 B 3 C 24 A 12 D 2। ठीक है, इसको मैंने बताना है क्या है। तो पहले ऊपर से पढ़ते हैं। A मीन्स माइनस, तो A ये है, A का मतलब माइनस, मैं लिख देता हूँ इधर। A मीन्स माइनस, माइनस डाल दिया। B मीन्स डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, तो B मीन्स डिवाइड, ये डिवाइड का साइन डाल दिया। आगे C मीन्स प्लस, C मीन्स प्लस, तो प्लस का साइन डाल दिया। और D मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। तो चलिए करते हैं। ये 15 मैंने इधर लिख दिया, B की जगह डिवाइड है, आगे 3, C की जगह प्लस है, आगे 24, A की जगह माइनस है, आगे 12, और D की जगह मल्टीप्लाई है, और फिर 2। तो बस मैंने सॉल्व कर लिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो हमने हमेशा बॉड मास के रूल से इसको सॉल्व करना है, मतलब पहले प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, हमें बॉड मास के रूल से, बॉड मास, बॉड मास का एक रूल होता है, उससे पता लगेगा। तो बी का मतलब है ब्रैकेट। इधर कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट होगा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। इधर ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है, इसको मतलब बी हो गया, ब्रैकेट है ही नहीं। ओ का मतलब होता है ऑफ, इधर ऑफ भी नहीं है, अगर होता तो उसको सॉल्व करते, तो वो भी नहीं है। आगे डी, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब पहले इसको सॉल्व करो। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 किया, कितना आया, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 आया। 5 प्लस 24, 5 प्लस 24 माइनस 12 इंटू 2। ठीक है, तो पहले हमने डी को किया। डी का क्या था, ये डी मतलब डिवाइड, तो 15 डिवाइड बाय 3, पहले हमने डिवाइड सॉल्व किया। 15 डिवाइड बाय 3 5 आ गया। ठीक है, तो डिवाइड हो गया सॉल्व, डी हो गया हमारा सॉल्व। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब एम, एम का होता है मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये वाला है, 12 इंटू 2 24। तो हम इसको कर देंगे, तो कितना हो गया फिर बचा, 5 प्लस 24, 5 प्लस 24 माइनस, और मल्टीप्लाई किया सॉल्व, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24, तो मल्टीप्लाई हो गया सॉल्व। उसके बाद ए मतलब एडिशन, एडिशन करना है। तो 5 प्लस 24 कितना हो गया, 29, 29 हो गया, माइनस 24। ठीक है ना, तो ए हो गया, एडिशन हो गया, और सी मतलब और एस मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस, माइनस करना है। माइनस बचा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5, 5 हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में 5 है, हाँ बी ऑप्शन में हमारा 5 है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो आज हम, काफी टाइम हो गया, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। और अब अगला पार्ट जो होगा वो हम रीजनिंग में, रीजनिंग का अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट 2 रीजनिंग का, और उसमें और क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा। और मैथ का भी हम मॉक टेस्ट बहुत जल्द कंडक्ट करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इन मॉक टेस्ट से हेल्प मिल रही है तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। और जिनको इस इन मॉक टेस्ट में, इस वीडियो में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या थोड़ा समझ कम आया, वो इस वीडियो को 2-3 बारी देखिए, स्लो मोड में देखिए या फास्ट मोड में देखिए 2-3 बारी, ताकि आपको ये समझ आ जाए। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन सारे कीजिएगा। तो चलिए आगे हम मॉक टेस्ट नया बहुत जल्द नया मॉक टेस्ट हम लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग।